हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है एसबीआई पीओ की वैकेंसीज आ चुकी हैं। 1500 वैकेंसीज है दिस टाइम, बम्पर वैकेंसीज आई हैं। सो उसी की प्रिपरेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जो रीजनिंग का पार्ट आता है। रीजनिंग आपको पेपर में फर्स्ट टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं, रीजनिंग कितने मार्क्स की आनी है दिस टाइम 30 मार्क्स की रीजनिंग है। सो 3 to 4 मार्क्स का पेपर कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटीज में से आता है। तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। टॉपिक इज कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटीज। चलिए स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटीज चैप्टर करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 5 साइंस है, ठीक है। 5 साइंस कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू। ये 5 साइंस हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। मतलब ये साइन आपको डायरेक्ट गिवन होते हैं, ठीक है। पेपर में अगर ये साइंस डायरेक्ट गिवन है तो 1 मिनट में आप 5 क्वेश्चंस कर सकते हो। कैसे? देखो, ये इसको बोलते हैं लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। ये 5 साइंस हैं। अगर हम इसको चेक करते हैं, ये 5 साइंस है हमारा, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड इक्वल्स टू। ये साइन अगर आपको डायरेक्ट गिवन है, देखो इसमें दो तरह से होते हैं, आपको सिंबल्स की फॉर्म में भी गिवन होते हैं। सिंबल्स की फॉर्म में कैसे गिवन होता है? अगर आपको गिवन है a हैश b मींस कि a इज नॉट ग्रेटर देन b, इसका मतलब क्या होता है? वो ग्रेटर नहीं है। वो ग्रेटर नहीं है तो वो क्या होगा? वो लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। अगर वो ग्रेटर नहीं है तो वो लेस भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ऐसे ही अगर आपको गिवन है $b मींस a इज नॉट स्मॉलर देन b, बच्चों वो स्मॉलर नहीं है, वो ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। अगर वो स्मॉलर नहीं है, वो ग्रेटर भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो इस बात से क्लियर होता है कि सिंबल्स की फॉर्म में डेटा गिवन है तो आप उसके अकॉर्डिंग करोगे, और अगर आपको डेटा डायरेक्ट गिवन है तो आप इसके अकॉर्डिंग करोगे। अगर आपको अभी हम इमेजिन करें कि डेटा हमें डायरेक्ट गिवन है, सो डायरेक्ट गिवन है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, अगर आपके पास है इफ a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c, अगर a बड़ा है b से और b बड़ा है c से, तो a और c में क्या रिलेशन होगा? a ग्रेटर होगा c से। अब यहां से क्या एनालाइज होता है कि दोनों ग्रेटर है तो आंसर भी क्या होगा? ग्रेटर। दोनों लेस है तो आंसर भी क्या होगा स्टूडेंट्स? लेस होगा। तो ये बहुत छोटी सी बात है कि दोनों सेम में रिलेशन में कंपैरिजन हो रहा है, तो दोनों ग्रेटर है तो आंसर ग्रेटर होगा, दोनों लेस है तो आंसर क्या होगा? लेस होगा। अब नेक्स्ट पार्ट, ये आपको स्टूडेंट ध्यान रखना है इस बात का। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है? अगर a ग्रेटर है b से और b इक्वल है c के, अगर a बड़ा है b से और b इक्वल है c से, या आ जाए a लेस b और b इक्वल्स टू c। अब इन दोनों में सेम में इक्वल के साथ स्टूडेंट्स कंपैरिजन हो रहा है। a ग्रेटर है b से और b इक्वल है c के, ठीक है। अगर a ग्रेटर है और अब आप a और c में रिलेशन फाइंड करोगे तो क्या आएगा? a और c में जो रिलेशन आएगा वो क्या होगा? ग्रेटर। और इक्वल में आंसर हमेशा क्या होगा स्टूडेंट्स? ग्रेटर होता है। अगर हम इसको चेक करते हैं, कभी भी ग्रेटर और इक्वल में आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? ग्रेटर होगा। लेस और इक्वल में रिलेशन क्या होगा? लेस और इक्वल में लेस होगा। मतलब जिसका कंपैरिजन आप इक्वल्स टू के साथ करते हो तो आंसर साथ वाला आता है। लेकिन अगर हम इसको चेक करते हैं, ग्रेटर इक्वल्स टू और इक्वल्स टू में रिलेशन फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू में क्या रिलेशन होगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू। लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू में क्या रिलेशन होगा? लेस देन इक्वल्स टू। अब एक बात नोटिस करिए कि दोनों ग्रेटर है तो आंसर ग्रेटर आया, दोनों लेस है तो आंसर लेस आया। ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू में ग्रेटर देन आंसर होगा, लेस देन इक्वल्स टू में, ठीक है, लेस देन और इक्वल्स टू में कंपैरिजन होगा तो लेस आंसर होगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू में कंपैरिजन होगा तो आंसर ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा।
अब इस बात को आपने नोट किया कि जिसका कंपैरिजन हम इक्वल टू के साथ करते हैं आंसर साथ वाला ही आता है, ठीक है। अब आप चेक करते हैं एक और कि ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल्स टू में क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स, ग्रेटर। लेस और लेस देन इक्वल्स टू में क्या रिलेशन होगा, लेस। अब इक्वल्स टू के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो क्या है, इक्वल्स टू के लिए प्रॉपर्टी ये है कि जिसका कंपैरिजन इक्वल्स टू के साथ होता है आंसर साथ वाला आता है। ये बात क्लियर होगी। या आप ये बोल सकते हो इक्वल्स टू दोनों स्टेटमेंट्स में है तो कंक्लूजन में आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। इसके अलावा अगर हम इसको चेक करते हैं बच्चों, इसके अलावा कोई भी साइन आ जाए अपोजिट साइंस में नो रिलेशन, अपोजिट साइंस में स्टूडेंट्स कोई रिलेशन नहीं है, अपोजिट साइंस नो रिलेशन, अपोजिट साइंस में कोई रिलेशन नहीं होगा। चलो अब इसको चेक करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम इसको चेक करते हैं, फर्स्ट हमारा ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड हमारी क्या टर्म इंपॉर्टेंट है, चलो चेक करते हैं। अगर हम इसको चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारा ये इंपॉर्टेंट था, सेकंड हमारा पार्ट क्या इंपॉर्टेंट है, आप चेक करें कि अगर आपको गिवन है a इज ग्रेटर देन b एंड b इज इक्वल टू c एंड c लेस देन d। देखो फर्स्ट हमारा जो कंसेप्ट क्लियर था, आपको क्लियर है कि कंपैरिजन जो हो रहा है वो किन में हो रहा है कि दोनों ग्रेटर है तो आंसर ग्रेटर होगा, दोनों लेस है तो आंसर लेस होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू में ग्रेटर देन होगा, लेस देन इक्वल्स टू में लेस देन होगा। अगर आपको इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू में ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू में लेस देन इक्वल्स टू होगा। इसके अलावा कुछ भी आए, जैसे आपको बताया था ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल्स टू में ग्रेटर होगा, लेस और लेस देन इक्वल्स टू में लेस होगा। अब अपोजिट साइंस में नो रिलेशन होगा। फर्स्ट कंसेप्ट आप सबको ये बात क्लियर होगी। अब सेकंड कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं कि अगर A टू C जाना है, अगर कंक्लूजन गिवन है A इज ग्रेटर देन C और सेकंड कंक्लूजन गिवन है B इज लेस देन D। अब आपको A टू C जाना है। देखो A टू C जाने के लिए आप किसको फॉलो करोगे, आपको A कहां दिख रहा है स्टूडेंट्स, A का रिलेशन किसके साथ है, B के साथ। जब A टू B जाना है देन B टू C जाना है। अब A टू B जाएंगे, B टू C जाएंगे, कैसे जाओगे, A टू B, B इज इक्वल टू C। तो A और C में क्या रिलेशन होता है, देखो ग्रेटर और इक्वल में आंसर क्या हो गया, ग्रेटर। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है हमारा, ट्रू है। अब सेकंड पे चलते हैं, B टू D जाना है, B इज इक्वल टू C, C लेस देन D। देखो B यहां पे भी दिख रहा है, B यहां पे भी दिख रहा है, बट यहां B का रिलेशन A के साथ है, बट हम A तक तो नहीं जा सकते, A से जाएंगे तो आगे हमें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अब आप चेक करिए, B टू C जाएंगे, C पे छोड़ा है तो नेक्स्ट आप C से ही कंटिन्यू करेंगे, एक पार्ट होगा जो कॉमन होगा। नाउ B इज इक्वल टू C एंड C जो है वो लेस देन D है, तो इक्वल और लेस में क्या रिलेशन होता है, लेस देन। सो दिस वन आल्सो इज करेक्ट। चलिए स्टूडेंट्स, यहां तक होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है जो पेपर में आया हुआ है, स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हो, A टू L, L टू T ये गिवन है आपको, ये चीज आपको गिवन है। अगर हम इसको चेक करते हैं, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास टू कंक्लूजन है, K H लेस देन L एंड K ग्रेटर देन T। अब इनमें से कौन सा कंक्लूजन ट्रू है। अब आप एक बात का ध्यान रखिए स्टूडेंट, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में H टू L जाना है, तो H टू L अगर आप चेक करो, हमारे पास रिलेशन गिवन है A इज ग्रेटर देन L इज इक्वल टू T लेस देन R लेस देन इक्वल्स टू H। अब आपको H टू L जाने के लिए ये कंडीशन यहां तक चाहिए आपको, फाइन। अब देखो H से L जाना है, चाहे H टू L जाए, चलो हम H टू L चलते हैं। जिसकी तरफ ओपन ब्रैकेट है बच्चों ओपन रखो, जिसकी तरफ क्लोज है क्लोज रखो। अब हमें पता है इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, ग्रेटर देन, और आगे पड़ा इक्वल्स टू, ग्रेटर और इक्वल में क्या रिलेशन होगा, ग्रेटर देन। तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ट्रू है। अब सेकंड कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं, हम जा रहे हैं K टू T, ठीक है। अगर हमें K टू T जाना है, K टू T जाने के लिए आप ध्यान से देखो, अगर हम K टू T जाते हैं, अगर कई बच्चे यहाँ सॉल्व करने लग जाते हैं, आपने इसको सॉल्व किया, बट आप एक बात को ध्यान से देखो, इन दोनों में अपोजिट साइंस आ रहे थे। देखो अपोजिट साइन आ रहा है मींस नो रिलेशन। इफ ओनली वन कंक्लूजन फॉलो तो योर आंसर इज ए ऑप्शन, क्योंकि देखो ओनली वन फॉलोज, तो ऑप्शन में क्या आया, ओनली वन फॉलोज, तो ए आंसर आपका आंसर होगा। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। चलो और एग्जांपल्स लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए स्टूडेंट्स। अब आपको G टू P जाना है, ठीक है। नाउ
G to P अगर आपको चेक करना है, दिस इज N ग्रेटर देन D ग्रेटर देन इक्वल्स टू G लेस देन B लेस देन इक्वल्स टू J। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं। अब फर्स्ट कंक्लूजन है आपको G to P जाना है। अब G to P आपको ऐसे जाना है और आपको देखकर पता लग रहा है G क्लोज ब्रैकेट D क्लोज ब्रैकेट N क्लोज ब्रैकेट P है, इन दोनों में लेस है, आगे लेस देन इक्वल्स टू पड़ा है। तो लेस और लेस देन इक्वल्स टू में क्या रिलेशन होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। इक्वल्स टू दोनों में है तो आंसर में आता है, नहीं है तो आंसर में भी नहीं आएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फाइन स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है। चलिए सेकंड ट्राई करते हैं। अब आपको G to J जाना है। G to J सिर्फ इतना ही फॉलो करना पड़ेगा, B लेस देन इक्वल्स टू J। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, लेस और लेस देन इक्वल्स टू में ओनली लेस। तो सेकंड कंक्लूजन भी ट्रू है। सो योर आंसर इज बोथ फॉलो। तो आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, बोथ फॉलो। तो आपका इसका फर्स्ट का आंसर क्या आया था, दोबारा चेक करिए। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस में किया था उसमें 1 फॉलो था, सेकंड क्वेश्चन में हमारा जो आंसर आया है वो आया बोथ फॉलोस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। अब आपको गिवन है E ग्रेटर देन इक्वल्स टू S और S लेस देन इक्वल्स टू N। तो चलो चेक करते हैं, Q लेस देन इक्वल्स टू E लेस देन I ग्रेटर देन N इक्वल्स टू R ग्रेटर देन इक्वल्स टू S। अब आपको E to S जाना है। चलो चेक करते हैं, E to S जाने का रास्ता ये है और यहां पर आपको देखकर ही पता लग रहा है कि इनमें क्या आ गया स्टूडेंट्स, अपोजिट साइंस आ गए। जब अपोजिट साइंस आ गए तो ये ऑप्शन ट्रू नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा रॉन्ग है। अब हम सेकंड कंक्लूजन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड कंक्लूजन में गिवन है S लेस देन इक्वल्स टू N। अब इसको चेक करेंगे ट्रू है या फॉल्स है। तो S लेस देन इक्वल्स टू R इक्वल्स टू N। देखो S की तरफ क्लोज ब्रैकेट इक्वल्स टू है तो S की तरफ क्लोज ब्रैकेट इक्वल टू ही रखना है आपने। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, लेस देन इक्वल्स टू। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ओनली 2 फॉलोस। स्टूडेंट्स क्लियर हो रहा है अच्छे से, मतलब आपको पेपर में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप उसको टारगेट कर सकते हो। और कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटीज ऐसा चैप्टर है जिसमें से 3 to 4 मार्क्स का पेपर में कवर होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टूडेंट ट्राई करिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज y लेस देन m। तो y to m जाना है, आप कैसे जाएंगे, देखो y to m हमें गिवन है ऑलरेडी, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू m गिवन है, बट यहाँ पे y लेस देन m है तो ये कंक्लूजन ट्रू नहीं है। नाउ हम चलते हैं O to S। O to S जाने के लिए देखो हमें कंक्लूजन गिवन है लाइक दिस। बच्चों जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है ना, अब आपको O to S जाना है बट हमें यहाँ दिख रहा है कि अपोजिट साइंस आ चुके हैं O to S के बीच में, तो यहाँ पर ये भी क्या है, नो रिलेशन। सो आपका आएगा नीदर फॉलोज। दोनों में से ना तो 1 नीदर 1 नॉर 2, दोनों फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये क्लियर है यहां तक स्टूडेंट्स? आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। V लेस देन U Z लेस देन F गिवन है। चलिए V to U जाना है आपको, कैसे जाएंगे, F लेस, पहले मैं आपको स्टेटमेंट लिख के दिखाती हूँ स्टूडेंट्स। आपको F to V जाना है। मुझे लगता है देखिए आपने ट्राई किया लाइक दिस, F V to कहां जाना है, V to U जाना है। तो ये देखो इन दोनों में लेस है, आगे इक्वल्स टू है तो लेस आंसर है। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, ट्रू है। अब Z to F जाना है, चलिए Z to F चलते हैं लाइक दिस, ये वाला Z इज इक्वल टू V ग्रेटर देन इक्वल्स टू C ग्रेटर देन इक्वल्स टू F। तो इन सब में क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ लेस गिवन है तो ओनली 1 फॉलोज। फाइन स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मार्क्स नहीं कटने चाहिए। तो जितनी प्रैक्टिस आप चाहो उतनी प्रैक्टिस आप इसमें कर सकते हो। देखो F to C जाना है, अब बीच में हमें कॉमा गिवन है तो कोई इशू नहीं है। देखो आपको फॉलो करना है, जब आपको F to C जाना है तो हमारे पास 2 इक्वेशंस है स्टूडेंट्स, D F E ग्रेटर देन G लेस देन इक्वल्स टू C इक्वल्स टू L। अब आपको F to C जाना है, तो F to C जाने के लिए आप क्या फॉलो करोगे, देखो F to D, D to L, L to C, मतलब सेकंड स्टेटमेंट की तरफ आप जा सकते हो, लाइक F to D, D to L, L to C। इन दोनों में लेस है, आगे इक्वल्स टू पड़े, तो लेस और इक्वल में क्या आंसर होता है, लेस। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है हमारा, ट्रू है। क्लियर है स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू है। अब सेकंड कंक्लूजन की बात करते हैं।
आपको G to D जाना है। चलिए G to C, C to L, L to D। अब हमें देखकर पता चल गया कि अपोजिट साइंस आ चुके हैं, बट आपको बताने के लिए G to D अपोजिट साइंस, नो रिलेशन, अगेन वन फॉलोज। ठीक है, ये हमारी स्टूडेंट्स अभी इसके लिए सिर्फ फर्स्ट टाइप है। चलो लास्ट क्वेश्चन हम और ट्राई करते हैं, चलो 10 लेते हैं। 10 क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। लाइक Q to B जाना है, कैसे जाओगे स्टूडेंट्स Q to B? हमारे पास गिवन है C इज इक्वल टू G, लेस देन B, लेस देन इक्वल्स टू L, ग्रेटर देन P इज इक्वल्स टू Q। अब आपको Q to B जाना है। Q to B जाने के लिए देखो कहां जाएंगे हम, लाइक दिस, Q इज इक्वल्स टू P, लेस देन L, ग्रेटर देन इक्वल्स टू B। अब इन दोनों में क्या है, लेस आगे ग्रेटर है, अपोजिट साइंस। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है स्टूडेंट्स, रॉन्ग है। चलिए अब सेकंड कंक्लूजन की बात करते हैं, हमें Q to L जाना है। Q इज इक्वल टू P, P की तरफ क्लोज ब्रैकेट है बच्चों, ये बात का पूरा ध्यान रखिए। तो लेस आंसर इज करेक्ट, तो ओनली 2 फॉलोज। सो दिस टाइप के लिए नाउ लास्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स ट्राई कर सकते हो आप इसको, वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद ट्राई करिए, फिर हम आंसर चेक करेंगे आपका। L to N, सो चलिए चेक करते हैं। L इज इक्वल टू T, लेस देन इक्वल्स टू M, M लेस देन N। तो इन दो सब में क्या है, लेस देन इक्वल्स टू। यहाँ पे इक्वल्स टू गिवन है, तो यहाँ पर मिस्टेक के चांसेस है आपका लेस देन इक्वल्स टू आए। कुछ स्टूडेंट्स इसको राइट कर आते हैं, बट ये मेथड गलत है। अगर आपका लेस देन इक्वल्स टू आया है तो ये इक्वल्स टू रॉन्ग होगा। अब आपको T to N जाना है। T to N जाने के लिए अब कैसे जाएंगे, T to M, M to N। तो ये क्या आएगा, देखो T to M गए, T की तरफ क्लोज ब्रैकेट M, M to N गए। सो दोनों क्लोज्ड है, लेस देन इक्वल्स टू पर ग्रेटर गिवन है, तो नीदर फॉलोज, नीदर वन नॉट टू फॉलोज। तो ये आपका फर्स्ट टाइप था स्टूडेंट्स। होपफुली आप सबको फर्स्ट टाइप क्लियर हो गया होगा। सेकंड टाइप के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।